कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में। और हम लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं वो रस सॉल्व कर रहे हैं। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र से हम लोग रस का वर्णन, रस की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया है। आज की जो प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे मित्रों चलेगी वो 36 से आगे चलेगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग, सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त लिंक को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक हमारे प्यारे बच्चे जुड़ पाएं, हमारे प्यारे दोस्त जुड़ पाएं। और आप जानते हैं कि ये सब जो भी लिंक हैं, ये सब जो भी वीडियोज हैं 24 घंटे के बाद प्राइवेट कर दिए जाएंगे। मतलब आपको इस पे अपलोड नहीं किया जाएगा, 24 घंटे तक आपके चैनल पे पड़ा रहेगा। तो 24 घंटे के भीतर आप लोग जितना वीडियो देखना चाहते हैं देख लें, अन्यथा ये सभी वीडियोस प्राइवेट कर दिए जाएंगे। बाद में यदि चैनल सही से सब कुछ रेगुलर चलने लगा तो आपको ये सब वीडियो फिर से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 हाजिर है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, जरा बताइए संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है आप सभी मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है, 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 37 में लिखा, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो आप लोग जल्दी से बताएं। गर्मी बहुत अधिक है, जल्दी से आप सब लोग बताएं मुझे कि भरत मुनि के अनुसार कौन सी ऐसी चीज है जो उनके रस सूत्र में नहीं है। तो हमने आपको बताया था, सिखाया था कि कौन सी ऐसी चीज है मेरे भैया, तो स्थायी भाव है। क्या है, स्थायी भाव है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट किया करिए ताकि मजा आए। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई, स्थायी भाव ऐसा है जो भरत के रस सूत्र में नहीं है। ठीक है, 38 भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। फिर आपको यह भी बात मैंने बताया था, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है मेरे प्यारे भाई। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, 8। अब 9 मत लगाइएगा, 9वां रस बाद में जोड़ा गया है। तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस थे, 8 रस हुआ करते थे। ठीक है भाई साहब, चलिए अगले प्रश्न में क्वेश्चन संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 लिखा गया है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अरे बहुत बार आप जान चुके हैं, ये तन है कागज का पुतला। आप जानते हैं इसमें कौन सा रस था, तो आप तुरंत हमको बता देंगे, शांत रस। कौन सा बता देंगे मेरे भैया, शांत रस बता देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सब करिए, मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए और लोगों को जोड़िए भाई। 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो अभी बताया, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा गया है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है मेरे मित्र, जुगुप्सा है। क्या है, जुगुप्सा है। ठीक, घृणा भी कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42 लिखा गया, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो आप सभी मेरे प्यारे मित्र जान गए हैं, संचारी भावों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 33 है, 33 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 लिखा गया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य का क्या नाम था। ये कल भी आपको मैं बताया था, ये कहने वाले जो आचार्य हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कहने वाले जो आचार्य हैं ये हमारे विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं। ठीक है भैया, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा गया है, केशव कहन जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। लिखा गया है, इसमें कौन सा रस होगा ये आपको बताना है, जल्दी से आप बता दीजिए। किसी की रचना को देख करके मन ही मन कुछ कहने की बात आ रही है, तो आप अब जान ही सकते हैं कि कोई बात बहुत ही खतरनाक, बड़ी ही अद्भुत होगी, इसीलिए उसकी विचित्र महिमा को देख करके मन ही मन प्रसन्न हुआ जा रहा है। तो रस बनेगा कौन सा, अद्भुत रस। ठीक है, जब अद्भुत रस बनेगा तो आश्चर्य होगा, मन में आश्चर्य होगा, तो वहां पर बनेगा अद्भुत रस। ठीक है, जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं,
कोई भी प्रश्न नए नहीं है। लिखा गया है जहाँ तह मज्जा मांस रुचिर लख परत बखार बगारे जित 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 छिटके हाड़ से तो कहूँ कहूँ रतनारे। अब इसमें आप देख रहे हैं मज्जा मांस रुधिर रक्त लहू ये सब की बात जब भी होगी तो घृणा आएगी, घृणा आएगी तो वहां पर तुरंत ही रस बनेगा। एक कौन सा रस बनेगा जल्दी से बताइए सरकार? विभत्स रस बनेगा। कौन सा रस बनेगा? विभत्स रस बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 46। क्वेश्चन संख्या 46 में क्या लिखा गया? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप जानते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। आगे क्वेश्चन संख्या 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, जो ज्यादा समय तक मन में भाव रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, परंतु जो भाव मन में संचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ज्यादा समय तक नहीं रुकते हैं, उन्हें हम लोग संचारी भाव कहते हैं। तो इसमें आपका विकल्प जो सही होगा वो क्या सही हो जाएगा? संचारी भाव। ठीक है प्रभु। क्वेश्चन संख्या 48 में लिखा गया शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सभी बच्चे जान गए हैं, निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है प्रभु? निर्वेद है। क्वेश्चन संख्या 49 पे आइए। लिखा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है, रति होता है। तो यहां पर आपको मिलेगा प्रेम, तो आप विकल्प में लगाएंगे प्रेम। ठीक है, अगला लिखा गया है क्वेश्चन संख्या 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा गया है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चे मेरे जानते हैं जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है। तो आप लोग तुरंत कहेंगे विभत्स रस। कौन सा कहेंगे भैया? विभत्स रस कहेंगे। ठीक है, आगे लिखा गया है 51 नंबर में। 51 नंबर में लिखा गया है किस रस को रसराज कहा जाता है? तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि श्रृंगार रस। किसको कहा जाता है भैया? श्रृंगार रस कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न में आपका सही हो गया सी वाला। आगे ये क्वेश्चन नंबर 52। बढ़िया बढ़िया एकदम प्रश्न है, जल्दी जल्दी से सब लोग बढ़िया से आंसर कीजिए। लिखा गया है एक और अजगर ही लखी एक और बिगराए विकल बटोही बीच ही पर यो मुरझा खाए। अब आप बताइए इसमें कौन सा रंग है? एक और आपको अजगर दिखाई देता है, एक और मिगराय दिखाई देता है, विकल बटोही एक रास्ते में जाने वाला व्यक्ति, दोनों तरफ जब संकट देख करके मूर्छित होकर के गिर जाता है तो वहां पर कौन सा क्यों मूर्छित होकर गिरा? तो आप कहेंगे कि सर भयभीत हो गया था, तो रस बनेगा भयानक रस। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में आए। 53 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? आंखियां हर दर्शन की भूखी कैसे कैसे रहे रूप रस सांची ए बतिया सुन रूखी। इसमें कौन सा रस है? 53 नंबर क्वेश्चन में कौन सा रस है? जल्दी से बताइए। अब आप बताइए किसी के दर्शन को यदि कोई प्यासा है, यदि किसी के दर्शन को दीदार को अगर कोई तरस गया है, देखने को कोई तरस गया है, भैया उस समय वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था तो होती नहीं थी कि राधा कृष्णा के पास वीडियो कॉलिंग कर लेती मोबाइल नंबर पे फोन करके। तो भैया दर्शन को तरस गई है, अब उसके रूप रस साची रांची, जिसके रूप के रस को देखने के लिए तरस गई है, वहां पर आप बताइए कि अगर किसी के लिए कोई व्यक्ति तरस गया हो तो कब तरसेगा? जब वो दूर होगा, और दूर जैसे ही होगा तो वहां पर रस बनेगा वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस बनेगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो आप लोग जानते हैं विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। विस्मय और आश्चर्य इसी रस में आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा गया है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं, जल्दी से कमेंट कर दें, आगे मैं बढ़ जाऊं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें भैया, जल्दी से। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही, इसका क्या होगा? शोक होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक होगा। शोक विकल शब रोही रानी, है ना? बताऊंगा जब ये प्रकरण आएगा, जब ये उदाहरण आएगा तो वहां पे बताऊंगा। देखिए क्या लिखा गया है, अमर्ष क्या है? तो अमर्ष जल्दी से आप सब बताइए। 33 संचारी भाव होते हैं, उसमें से अमर्ष भी एक संचारी भाव होता है, तो यह क्या है? संचारी भाव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है मन रे तन का गति का पुतला
ये कल मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा रस है। और आप जानते हैं जब भक्ति भावना में मन लगने लगे, ईश्वर चिंतन में मन लगने लगे, तो संसार से विरक्ति हो जाती है, और संसार से विरक्ति हो जाती है तो आत्मा वहां पर शांत हो जाती है, और रस का नाम मिलेगा शांत रस। वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। चलिए सर आगे क्वेश्चन नंबर 58। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्ररस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा किसने कहा था? तो आप लोगों के मन में तुरंत एक बात आ गई होगी कि आचार्य भरत मुनि ने कहा है। किसने कहा है भैया जी? आचार्य भरत मुनि ने कहा है। ठीक है, देखें यहां पर एक बात जो मैं कह रहा था, स्थायी भाव इनमें नहीं है। अगर यहां से देखिए तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी, मतलब व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहा जाए। व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति ही, विभाव अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव कहीं पे कहा गया है? नहीं कहा गया। इसलिए भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की बात भरत सूत्र में नहीं है। रस सूत्र में भरत मुनि के अनुसार जो रस सूत्र है उसमें स्थायी भाव की गणना नहीं रहेगी, उसमें स्थायी भाव नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न आप लोग जान गए, आचार्य भरत मुनि का है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न में देखिए लिखा गया है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो अब ये बात आप सब लोग जान गए हैं। मैं शुरुआत में ही बता दिया था कि भरत मुनि ने अपने रसों की उत्पत्ति जो है वो किस ग्रंथ में की है, किस ग्रंथ में की है? तो आप लोगों को पता होगा कि नाट्य शास्त्र में की है। किस में की है? नाट्य शास्त्र में। तो यदि कहीं ऐसे उल्टा पूछ ले कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भी बिल्कुल ठीक होगा। आप क्या बताएंगे? भरत मुनि बताएंगे। ठीक है, आइए अगला लिखा गया है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? तो आपको मैं पहले ही बताया, अभी जब संस्कृत के श्लोक आ रहे थे, विभावानुभाव संचारी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, तो ये किसकी बात है? भरत जी की बात है भैया। ठीक है, भरत जी की बात है। आगे लिखा गया है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में लिखा, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो आप लोगों ने कहा होगा शांत रस को। किसको कहा भैया? शांत रस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। आगे लिखा गया है, रस की संख्या 8 है। रस की संख्या 8 मानी। किसने मानी भैया रस की संख्या? तो अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही मानी, जिनका नाम हम लोगों ने क्या सीखा है? भरत मुनि सीखा है। क्या सीखा बच्चे? भरत मुनि सीखा है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है आप सबको? तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। और बहुत कम लोग जुड़ रहे हो यार, मैथ वाले में भी कम लोग जुड़ रहे हो। आपकी और भी पीरियड लगा रहा हूं, अगर ऐसा नहीं है तो बताओ एक एक पीरियड ही एक एक दिन में चलाएं। बोलो भाई, 3-3 4-4 पीरियड आपको मिल रहे हैं। अब रात में भी मिल रहा है, दिन में भी मिल रहा है। 11 11:30 बजे से आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग उसको आराम से देखो। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि मजा आए, कंपटीशन बढ़े। ठीक है बच्चे, तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से आप लोग हमें बता दें। जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें भैया विभाव कहा जाता है। जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है भैया? 65 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? ये बात आपको बतानी है, तो जल्दी से बता दीजिए। ये भाव जो भाव का भेद है वो संचारी भाव है, तो संचारी भाव से संबंध है। ठीक है जी। 66 वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसी कुछ चीज हैं जो आंतरिक भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिसे प्रकट किया जाता है उसे क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, अनुभावों के कितने भेद हैं? अनुभावों के कितने भेद हैं बताइए?
अनुभवों के कितने भेद हैं? तो अनुभवों के केवल और केवल 4 भेद हैं। अनुभवों के कितने हैं? केवल और केवल कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, तो अनुभव के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अब आपके मन में बात आती होगी सर कौन कौन है, तो मैं बोल देता हूं। पहला है सात्विक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है कायिक और चौथा है आहार्य। ठीक है, ये 4 भेद हैं अनुभव के हमारे। अनुभव को ही हम कार्य भी कहते हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन में आइए। विपथु कैसा अनुभव है? 68 नंबर में लिखा गया है विपथु कैसा अनुभव है? तो विपथु जो है वो सात्विक अनुभव है। ठीक है, विपथु कैसा अनुभव है? सात्विक अनुभव है। 69 नंबर क्वेश्चन में आइए। 69 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया अनुभव के 2 भेद होते हैं। अनुभव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से बताइए? अनुभव के 4 भेद हमने आपको बताया, कौन कौन सा बताया भैया? सात्विक बताया, कायिक बताया, वाचिक बताया और आहार्य बताया। कितने बताया भैया? सात्विक बताया, वाचिक बताया, कायिक बताया और आहार्य बताया। अब देखिए कायिक है, वाचिक है, सात्विक है, वाचिक है ना? सात्विक है, वाचिक है, कायिक है और सात्विक है और मानसिक है। तो कौन सा भेद? पहले देखिए ये वाला तो नहीं है, सात्विक और मानसिक तो नहीं हो सकता। ठीक है, कायिक और वाचिक, कायिक और वाचिक ये दोनों हैं, 2 भेद है, ये भी सही है। सात्विक और वाचिक, सात्विक और वाचिक अगर इसे देखें तो ये भी दोनों है। कायिक और सात्विक, कायिक और सात्विक ये भी दोनों हैं। तो इसका मतलब 2 भेद अनुभव के जो हैं वो इसमें से सभी दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बस डी वाला नहीं है। ठीक, इसमें लिखना चाहिए अनुभव के 2 भेद कौन कौन से नहीं है, तो आपका डी हो जाता। ठीक भैया, आगे चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है ज्यो ज्यो पटु छटकती हठती हंसती नचावती नयन ज्यो ज्यो निपट उदार हूं फगुआ देत वैनन। पंक्ति में कौन सा अनुभव है? कौन सा अनुभव है? जल्दी से बताएं कौन सा अनुभव? अब देखिए ज्यो ज्यो पट छटकती हठती हंसती नचावती नयन। अब ये नैन मटक्का कर रहे हैं तो पक्का है कि ये काया से ही पता चल रहा होगा, तो कायिक अनुभव है। कौन सा अनुभव है? कायिक अनुभव है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। आचार्य देव ने किस भाव को 33वां संचारी भाव माना है? आचार्य देव ने किस भाव को 33वां संचारी भाव माना है? तो 33वां संचारी भाव जो आचार्य देव ने माना है उसे छल माना है। क्या माना है? छल, जो रावण ने किया था। ठीक है, मैया सीता के साथ। 72 रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? झट से लगाइए 33। आगे देखिए भैया, संचारी भावों की संख्या मानी गई है, झट से लगाइए 33। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। 74 संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? फिर से लगाइए 33। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? झट से लगाइए उत्साह। ठीक है, आगे बढ़ो। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, क्लियर है बच्चों? 77 नंबर, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की? अब जब आप वीर देख ही लिए हैं तो तुरंत वीर रस लगा दीजिए। ठीक है भैया, आगे चलें। 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व या हर्ष आदि होता है? अब आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से बताइए क्या होता है? जल्दी से बताइए। उग्रता, गर्व, हर्ष किस में होगा? वीर रस में। ठीक है, किस में होगा? वीर रस में। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से बताएं। अब इस प्रश्न का जवाब सब लोग जल्दी से दें, जल्दी से बताएं मेरे बच्चों। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस बहुत बार आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब ये सभी बच्चों को आ जाना चाहिए। क्या होगा? जुगुप्सा। 80 नंबर क्वेश्चन,
लिखा गया है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? जल्दी से बता दीजिए। विभत्स रस का। किसका होता है भैया? विभत्स रस का। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। विस्मय या आश्चर्य है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए जल्दी। विस्मय। 84 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, विस्मय या आश्चर्य किसका स्थायी भाव है? अद्भुत है ना? किसका स्थायी भाव है? अद्भुत का। 85 क्वेश्चन में 85 में क्या लिखा गया मेरे भैया? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी से बताइए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव आपको मिलेगा निर्वेद। ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो तुरंत आप बता देंगे किसका? शांत रस का। किसका बताएंगे भैया? शांत रस का। 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। कौन सा रस है इसमें? जल्दी से बताएं। अब तो भैया आप तो तुरंत जान गए होंगे किसी का रूप निहार रही हैं। कौन? जानकी। तो बताइए कौन सा रस बनेगा? श्रृंगार बनेगा। आहा हा, श्रृंगार सबसे प्यारा रस लगता है श्रृंगार। चलिए 88 क्या लिखा गया है? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। 89 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? तो आप फिर से यहां पर भी विकल्प लगाएंगे रति। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। कल ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प इसमें मैं आपके हिसाब से सही लगा दूं? कौन सा विकल्प मैं आपके हिसाब से इसमें सही लगा दूं? आप तुरंत बता दें, जल्दी जल्दी करिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, श्रृंगार रस। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन में आए, लिखा गया विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं होती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विप्रलंब श्रृंगार में यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है ये 2011 में। बताइए भैया। जब इसे गहराई से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो विप्रलंब श्रृंगार में जो वियोग की दशाओं को बताया गया है वो 10 दिशाओं को बताया गया है। 10 दशाओं को बताया गया। 10 कंडीशंस होती हैं, 10 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है? जब आपको लेक्चर पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे बताएंगे। कुछ कंडीशन तो आप खुद ही जानते होंगे कि खाना नहीं खाएंगे हम जब से फोन नहीं आ जाता, मिस कर रहे हैं हम, बात करना है मुझे, ऐसे। तो एक कंडीशन तो ये भी होती है रुदन करना। आगे 92 नंबर क्वेश्चन में देखें, लिखा गया किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? वाह वाह, आप लोग तुरंत जान गए होंगे। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा भैया? जल्दी से बता दीजिए। आप लोग गाने में भी सुनते होंगे कोयलिया, है ना, पायलिया, बसंत ऋतु। तो कौन होगा? श्रृंगार होगा। फाड़ी नखन शव आंतणीन रुधिर मवाद निकारी, लेपत अपने मुखनि पाए हाराती प्रेम गणनारी। बताइए, अब इसे तो जान ही गए होंगे। जब आंतड़ी फतड़ी निकाल ली है, रुधिर मवाद सब निकाल रहे हैं, अपने मुंह पर लगा रहे हैं। अगर आप बताइए इसे मवाद निकलता रहे और आपके मुंह पर लगा दिया जाए तो कितना बढ़िया मेकअप हो जाए, कितने सुंदर लगने लगेंगे। तो घृणा आएगी, आपको सुंदर नहीं लगने लगेंगे, घृणा आएगी। तो इसे क्या कहेंगे? जुगुप्सा। ठीक है। 94 लिखा गया है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। अब बताइए कि जो तपोव्रत धारी हैं, जो साधु हैं, सन्यासी है, वो भी
पत्थर पे अपना नाम लिख लिख के रखे हैं कि ये हमारा वाला पत्थर है, इसे भगवान छुएंगे, इससे जो चंद्रमुखी निकलेगी, जो चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर सुंदर नारी निकलेगी, वो मेरी वाली पत्नी होगी। ऐसे ही रोज सब पंडित लोग वहां पर पगलाए हुए हैं, साधु सन्यासी लोग पगलाए हुए हैं। अब आप बताइए, आपको किस, जब कोई पंडित, कोई ब्रह्मचारी, कोई तपोव्रतधारी ब्राह्मण इस प्रकार की हरकत करे तो आपको हंसी नहीं आएगी क्या? आएगी हंसी। तो वहां पर रस बनेगा कौन सा? हास्य रस। 94 में कौन सा रस बना सर? हास्य रस। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबेनु नारी दुखारे हुई शिला सब चंद्रमुखी पर शे पद मंजू के कंजे तिहारे। चलिए आगे लिखा गया है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? जल्दी से बताएं, 95 वाले में कौन सा है? बोलिए। हास्य रस है, ठीक है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, ठीक है। आधा तो बबूली पात है, पाती है, और उसमें थोड़ा सा पिसान है। लाल जी भैया क्या कर रहे हैं? दान करने चले हैं, ठीक। ऐसे एक और है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे निकल चुके थे सारे श्रोता, ठीक है। देखिए क्या है अगला, जरा पढ़ा जाए। लिखा गया है, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। बताइए इसमें कौन सा रस है? जल्दी से बता दीजिए। इसमें सभी लोग जान गए होंगे कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित तो होता है तो ऐसे ही बात करता है, हल्की में बातें नहीं करता, डायरेक्ट कहता है कि आग का बदला आग, मौत का बदला मौत, ऐसे कहता है। तो कौन सा रस होगा? रौद्र रस। अगला प्रश्न देखिए, 97 नंबर में क्या लिखा गया है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। अब आप बता दीजिए इसमें कौन सा रस है। अब इतना भौकाल टाइट कर दिया है तो आप लोग जाने गए होंगे कि कोई हल्का फुल्का आदमी तो होगा नहीं, कोई अजूबा ही होगा, और जैसे कोई अजूबा होगा तो रस बनेगा कौन सा? अद्भुत, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश है सरकार, जरा इस 98 नंबर क्वेश्चन का आप लोग पोस्टमार्टम करें। लिखा गया है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इस रस में, इस पंक्तियों में कौन सी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जल्दी से बताएं भैया, कौन सा रस है? तो इसमें रस है जो आपका है वो शांत रस है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा? अब जब व्यथा वथा कह रहे हैं, दुख तकलीफ अपना बयां कर रहे हैं, तो करुण रस तो होगा ही होगा, करुण रस होगा ही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत ललितिका का वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। में कौन सा रस है? जल्दी से बता दे भाई। जिसका हल्दी से हाथ, कल ही हाथ पीले हुए हों और आज उसका पति मिल जाए, मर जाए, उसका सिंदूर अनल बन जाए, तो वहां पर दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? तो भैया यहां पर बताइए 100 नंबर में अब तो आप बता ही देंगे कि यहां पर करुण रस है। कौन सा रस है प्रभु? करुण रस है, ठीक है। आगे बढ़िए, 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, मन की उदप्त वेदना मन ही मन रहती थी, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पद पर चलने का वे संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित होता है? जल्दी से आप सब मुझे बता दें,
कौन सा रस है? तो आप जानते ही होंगे, जैसे ही वेदना शब्द आया तुरंत जोड़ दीजिए किससे? करुण से, तो रस बनेगा करुण। 102 नंबर प्रश्न लिखा गया है। 102 नंबर, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकट विकट बटोही बीच की, परियो मूर्छा खाए। अब आपको अभी बताया था कि जब ऐसी अवस्था हो गई तो भय बहुत तेज लगेगा और रस बनेगा भयानक रस। कौन सा रस बनेगा सरकार? भयानक रस बनेगा। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखें। 103 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुवन चलत रेन तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तो कल वाले क्वेश्चन सीट में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, इसमें कौन सा रस बनेगा? वात्सल्य। ठीक है। अगला 104 नंबर पे चलें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो जल्दी से आप लोग ये बताएं कौन सा रस है? तो जब भगवान से कोई भगवान में भक्ति, भगवान में अनुराग हो जाता है तो वहां पर भक्ति रस उत्पन्न हो जाता है मेरे भैया। और यहां पर कौन सी रस है? भक्ति रस। ठीक है। अगला 105, किस रस को रसराज कहा जाता है? आंख मूंद के मारिए, श्रृंगार रस। ठीक है। आगे आइए 106 नंबर क्वेश्चन में आइए। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है जरा देखिए। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष होता है? अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। तो किस रस का होता है? झम्म से मार दीजिए, वीर रस। ठीक है। अगला, राग है कि रूप है कि रस है कि जश है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, इसमें कौन सा रस है? आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। ठीक है। इसमें आप कौन सा रस बताएंगे? जल्दी से बताइए। जब कोई चीज स्पष्ट ना हो रही हो, राग है, रूप है, रस है, जस है, तन है, मन है, प्राण है, क्या है, जब ये क्लियर ना हो रहा हो तो जाहिर सी बात है कोई बात अनोखी होगी और रस बनेगा अद्भुत रस। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए 108 नंबर प्रश्न देखिए। 108 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? सोहत कर नवनीत लिए। इसमें अभी इसी प्रश्न की चर्चा हमने कुछ देर पहले की थी। सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेन तन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये मैं कल भी प्रश्न की चर्चा किया था और आज भी किया। तो इसमें रस बनेगा वात्सल्य रस। ठीक है सर, इसमें कौन सा रस बनेगा? वात्सल्य रस। आइए अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन में चलें। 110 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। आइए 111 नंबर क्वेश्चन पर, उस काल मारे क्रोध के तन कापने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहां पर भी कल मैंने इस प्रश्न की चर्चा आपके साथ की थी और इस प्रश्न में हमने आपको बताया था कि यदि किसी के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि यहां पर शब्द लिखा गया है क्रोध, तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होगा? इसकी चर्चा मैंने कल वहां पर की थी कि कौन सा क्रोध आए तो रौद्र रस उत्पन्न होगा। क्यों? क्रोध उसका स्थायी भाव है। ठीक है। अगला लिखा गया है, मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, करम बचन अनु अरुणि के। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अब आप देख लीजिए, कह रहे हैं मन पछते हैं अवसर बीते, कि अरे अवसर बीत जाने के बाद मन केवल पश्चाताप ही करेगा। ये दुर्लभ जो शरीर हम आप पाए हैं उसमें भगवान के मन वचन और कर्म से क्या करिए? भगवान की आराधना कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए। तो यदि भगवान की प्रार्थना, भगवान की भक्ति नाम की कोई चीज आती है तो वहां पर रस बनेगा कौन सा? भक्ति रस। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है।
लिखा गया है जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार में कौन सा रस होगा? अब आप बताइए इसमें कौन सा रस होगा, कौन सा वर्णन किया जाए? तो जब चपला बीच धार में पहुंची, अर्थात जब किसी का किसी से मिलन होता है प्रभु, तो कौन सा रस बनेगा? संयोग श्रृंगार रस बनेगा। कौन सा श्रृंगार रस बनेगा प्रभु? संयोग श्रृंगार रस बनेगा। कंचन किंकिन नुपुर धुन सुन में कौन सा रस है? अब आप यहां पर तो तुरंत मैंने इसकी बहुत बार वर्णन कर दिया है कि कंचन किंकिन नुपुर धुन सुन, यहां पर बनेगा आपका श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा रस बनेगा? श्रृंगार रस बनेगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखें। 115 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी देख दशा हर जन मुस्काही। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही देख दशा हर जन मुस्काही। इसमें कौन सा रस है? यहां पर जल्दी से आप बताएं तो इसमें तुरंत रस बनेगा कौन सा? हास्य रस। ठीक है, मुस्काही जैसे आ गया मुस्कान होने लगेगी। 116 नंबर क्वेश्चन देखें। 116 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन देखें। 117 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि हैं? तो तुरंत कहिए श्रृंगार रस। तुरंत क्या कहेंगे? श्रृंगार रस कहेंगे। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखें। 118 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? देखी जुदामा के दिन दशा करुणा करके, करुणा ने दे रोए, पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहां पर कौन से रस की उत्पत्ति है? यहां पर कौन सा रस है आप बताइए। तो यहां पर आपका जो रस है वो है करुण रस। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का वर्णन है। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी लिखते हैं। सवैया है ये। लिखा गया है अगला, नेकु कहीं बैननी अनेक कहीं नैननि सो, रही सही सो कई दीनो हिचकीन सो। यहां पर कौन सा 119 में कौन सा रस है? जल्दी से बताएं आप सब। लिखा गया है नेकु कहीं बैननी अनेक कहीं नैननि सो, रही सही सो कहीं दीनो हिचकिन सो। तो वियोग श्रृंगार रस यहां पर बनेगा। 119 में कौन सा बनेगा? बी वाला वियोग श्रृंगार बनेगा। 120 वाला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 120। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बीभत्स रस, वीर रस, रौद्र रस या शांत रस? बताइए। तो आप देख रहे हैं जब कोई किसी को हड़काता है, देख लेंगे कल तुम्हारा, जो करना है कर लीजिए, तो जब यहां पर होता है तो पहली बात तो क्रोध आती है, और जैसे क्रोध आती है तो रस बनेगा रौद्र रस। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और जयद्रथ के बारे में एक कहानी है। अगला प्रश्न, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। इसमें कौन सा रस है? देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। बताइए कौन सा रस है? जल्दी से बताएं। अब जैसे ही लोचन देख करके ललचाने लग गए, जब किसी को देख करके आंखें ललचना चालू कर देती हैं तो पक्का है कि कुछ न कुछ बढ़िया सुंदरता देखी होगी, और जैसे ही सुंदरता आया वैसे ही प्रेम प्रेम हुआ तो रथ रथ हुआ। तो कौन सा रस उत्पन्न होगा? श्रृंगार। अगला प्रश्न है 122। 122 में लिखा गया स्वांग अंगुरिन काट काट के खाद बिदारत में रस है कौन सा? अब इसमें तो देखने के बाद से ही घृणा आने जाती है, और यहां पर घृणा आ गई तो 122 का क्या सही कर देंगे? तुरंत आप ए सही कर देंगे और लगाएंगे बीभत्स रस। सही बात है। आइए सर 123 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन पे बड़ी बढ़िया बात क्या लिखा गया है? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं?
जल्दी से बताइए। तो प्रत्येक रस में भैया स्थायी भाव तो होगा ही होगा, संचरण कौन करता रहेगा? संचारी भाव। मन में बातें आती रहेंगी तब जा करके कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो भैया जितने रस उतने स्थायी भाव बनेंगे, और आपको मैंने बताया 9 रस, तो स्थायी भाव कितने? 9। 125 क्वेश्चन, 125 आज का आखिरी क्वेश्चन यहीं पर करता हूं, 125 यहीं पे आखिरी क्वेश्चन कर देता हूं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन करे नट जाए। कौन सी, यहां पर कौन सा रस है? जल्दी से बताएं, 125 नंबर का कौन सा प्रश्न है? और जानते हैं कि हर एक प्रेमी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को खिंचाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए, मस्ती करने के लिए कुछ न कुछ काम करती है। लेकिन यहाँ पर राधा जी के साथ हुआ ऐसा कि राधा जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक इनकी मुरली इनके साथ रहती है, उसे अपने अधरों से लगाए रहते हैं, होठों से लगाए रहते हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आता। ये हमारी ये जो बांसुरी है ना, यही हमारी सौतन बन के रह गई है, तो इस बांसुरी को ही चुरा देते हैं हम। तो जब बांसुरी को चुरा देते हैं तो बड़ा दुख होता है। ऐसे ही वो बांसुरी को कैसे बजाते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, श्रृंगार के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 125 का प्रश्न सही होगा आपका ए वाला। तो आज की प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे दोस्तों यहीं तक रखते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन और मिल पाए हैं, 142 तक मेरे पास क्वेश्चन मिल पाए हैं। अब आज का समय तो नहीं है, तो आज मैं 125 क्वेश्चन तक ही रख देता हूं, या अगर आप सब कहें तो मैं जल्दी जल्दी से इसे खत्म कर दूं। ठीक है, तो आज समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि मैथ की भी मेरी क्लास है। तो आप सबसे मिलता हूं मैथ की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक खत्म करता हूं मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा जल्दी जल्दी से कराते हैं। ठीक है, आओ। जसोदा हरि पालने झुलामे में कौन सा है? तो तुरंत आप बताएंगे वात्सल्य रस। ठीक है, तुरंत कौन सा बताएंगे? वात्सल्य रस। ठीक है, ये आपको बताया हूं, जो बताया हूं उस पर चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारा, तुरंत आप बताएंगे बीभत्स रस। जल्दी जल्दी आइए मेरे साथ, बीभत्स रस। 28 नंबर क्वेश्चन में 128, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मैं यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी से बताएं, 128 में कौन सा रस है? तो तुरंत आप बताएंगे वीर रस है। तुरंत आप बताइए कौन सा रस है? वीर रस है। 129 नंबर में लिखा गया है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अब आप बताइए, जब गुरु जी की महिमा का वर्णन होने लगे तो वहां पे मन क्या हो जाएगा? तत्काल शांत हो जाएगा, और यहां पे बनेगा शांत रस। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन में आइए, पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इस पंक्ति में कौन सा है रस? जल्दी से बताएं कौन सा रस है इसमें। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहां पर मन शांत तो होने लगेगा, शांत रस होगा। मैं बहुत अधिक डिस्कस अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है, तो जल्दी जल्दी में से बताऊंगा। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्देश। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? जल्दी से बताएं कौन सा रस निहित है। तो इसमें भी कौन सा रस है? शांत रस। आगे आइए सर, 132 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। इस पंक्ति में कौन सा रस है? 132 का जल्दी से बताएं आप सब। इसमें भी आपको कौन सा रस मिलेगा? शांत रस मिलेगा। कौन सा रस मिलेगा सर? शांत रस मिलेगा। आगे आइए 133 नंबर, बिन गोपाल बैरनि भई कुंजय, यहां पर बिन गोपाल बैरन भई कुंजन। तो यहां पर कौन सा रस बनेगा? जल्दी से बताइए भाई। अब अगर कोई नहीं है किसी के पास और ये पूरी जिंदगी बंजर हो गई है तो पक्का है कि वो व्यक्ति उनसे दूर चला गया होगा, और यदि व्यक्ति दूर चला गया होगा तो बनेगा वियोग, और यहाँ पे हम टिक लगाएंगे वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, पूरी कुंज एकदम बैरन हो गई है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। 134 नंबर क्वेश्चन में कौन सा रस बनेगा? वियोग। यहां पर भी वियोग श्रृंगार रस बनेगा। जब किसी का प्रेमी किसी से दूर चला जाता है, किसी की प्रेमिका किसी से दूर चली जाती है, तो हालत यही होती है कि किसी को फूल से भी अगर मारो तो उसे चोट लगती है। ठीक है,
हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सांस। बताइए इसमें भी कौन सा रस बनेगा? इसमें रस बनेगा आपका भयानक रस। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन में आए। 136 नंबर लिखा गया, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो, अकेला घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे। बताइए कौन सा इसमें रस है? 136 नंबर में कौन सा रस है? तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। इस पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से आप लोग इसमें रस बताएं, कौन सा रस है? बताएं भाई। इसमें करुण श्रृंगार रस, करुण और श्रृंगार रस दोनों है। ठीक है, तू करता तू भया मुझ में रहीन हूं, बारी फेरी बल गई जीत देखा तित तू। बोलिए कौन सा रस है? जल्दी से बताइए। शांत रस है। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जल्दी से बताएं इसमें कौन सा है? शांत रस। 129, तन तनुजा तत्तमाल तरबर बहुछाए, झके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? 139 में कौन सा रस निहित है? जल्दी से आप बता दें तो हम कहेंगे संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस है। 140 नंबर क्वेश्चन, घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अविलंबित मुख के पास, नील घनशावक के सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। बताइए कौन सा है? तुरंत आपको पता चल गया होगा, संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा बात है? संयोग श्रृंगार रस। अगला क्या है देखें जरा, घर पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों के दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। बताइए तुरंत बता दीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल संयोग श्रृंगार रस, एकदम सही है आपको। आखिरी प्रश्न आज का, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। इस पंक्ति में कौन सा है? इस पर हमने चर्चा पहले भी कर दिया है, संयोग श्रृंगार रस है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज ये हमने रस की भी प्रैक्टिस सेट का 142 क्वेश्चन आप सबको कराया। 142 क्वेश्चन हमने आपको रस का भी करा दिया, ये खत्म हो गया। अब हम लोग छंद और अलंकार पर चलेंगे। मेरी कोशिश है लेक्चर और प्रैक्टिस दोनों साथ में चले। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वाली लेक्चर में, अगली वाली वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए आशीष पांडे ट्यूटोरियल। आइए मिलते हैं आपसे मैथ की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।